अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आज फिर एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम फिर से अस्तर वाले सूट की कटिंग करेंगे, बट आज थोड़ा सा कुछ अलग होगा क्योंकि ये जो हमारा अस्तर वाला सूट है, कटिंग थोड़ी सी चेंज होगी क्योंकि इसमें जो हमारा जो कुर्ता होगा, ऊपर का जो मतलब हमारा सूट होगा, उसकी कोटी अलग और नीचे का बॉटम अलग अलग है। तो उन दोनों को हमने ज्वाइन करना है। ओके, और सबसे पहले हम चलो कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। तो अभी हमने इसको फैला लिया है। ये 4 फोल्ड है, आपको दिख ही रहा होगा वैसे तो। ये देखें, ये 4 फोल्ड है, ठीक है। और मैं तो वैसे भी आपके साथ ही कट करना पसंद करती हूँ। मैं वो चीज नहीं करती कि मैं पीस वगैरह जैसे सूट अलग अलग कट करके फिर मैं आपको दिखाऊं और समझाऊं, नहीं, वो मैं आपके साथ ही कट करती हूँ। और कपड़ा जैसे आगे फैब्रिक बचा हुआ है, ये भी हमारे किसी ना किसी काम आ ही जाता है। तो अस्तर की जो हमने टोटल लेंथ ली है 36 इंच लिए, ठीक है, क्योंकि ये तो वैसे भी थोड़ा थोड़ा मोड़ना होता है ऊपर और नीचे से। और 13 हम जो लेंगे 13 7 इंच। आर्म होल जो मुड्ढा है हमारा वो लेंगे 7 इंच, प्लस चेस्ट पे से हिप तक हमने जो नाप लेनी है 13 इंच तक लेनी है। तो बीच बीच में से वही 6.5 ऐसे करके ले लेंगे। कमर पे से 10 इंच। ये 4 फोल्ड है, ठीक है, इसलिए हम 10 इंच ले रहे हैं। और चेस्ट पे से हमने 11 इंच लिया, हिप पे से भी 12 इंच। ओके, और ये जो है ये डबल एक्सेल है। मैं आपको पहले से इसका जो मेजरमेंट है वो मैं मतलब बता रही हूँ कि कितना क्या रखना है, वो तो खैर आप देख ही रहे होंगे। प्लस ये डबल एक्सेल सूट होगा। जिसको डबल एक्सेल सिलना है वो इजीली ये जो नाप मैं बता रही हूँ आप ऐसे ही निशान लगा के आप कटिंग कर सकते हो, ठीक है। और ये आर्म होल पे से जो मैंने ये निशान लिया था 1.5 इंच का, ये तो हमेशा मुड्ढे पे से लेना ही है, गोलाई इसका, ठीक है, ताकि फिनिशिंग अच्छे से आए। अब हम इसको कट करके अलग कर देंगे। बहुत इजी है। मैं तो वैसे भी आपके लिए इजी टिप्स ही लाती हूँ। कोशिश यही रहती है मेरी कि इजी टिप्स हो और आपको भी कटिंग करने में मतलब आसानी हो, क्योंकि कई चीजें होती है कि वो जो पूरा फॉर्मूला वगैरह बताना होता है वो ना काफी लोगों को नहीं समझ में आता। तो इसलिए मैं आपको ना कोशिश ये करती हूँ कि मैं आपको ऐसे ही समझाऊं। तो ये देखिए कटिंग हमारी हो चुकी है और कोशिश यही रहती है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आपको ना समझ में आए तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। प्लस ये देखो, मैं बता रही थी ना कुछ अलग होगा, तो ये हमने उठाया ये जो कपड़ा आपको दिख रहा होगा, तो ये जो कपड़ा है हमारे पास, ये मेरे पास रखा हुआ था। प्लस ये मैं लेकर आई थी मतलब बाजार से ही लाई थी, बट ये टुकड़ों में से लेकर आई थी मैं। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि आप ऐसे ना टुकड़ा कभी मिल जाए तो आप महंगा सूट भी ऐसे जोड़ जाड़ के सुंदर सा प्यारा सा सूट तैयार कर सकते हो। क्योंकि मेरी कोशिश तो यही रहती है कि मैं आपको कम बजट में अच्छा सूट सिलना बताऊं। तो इसलिए ये फैब्रिक जो है ये भी बहुत ही मतलब सस्ता मिल गया था। वैसे अगर हम थान में से लेने जाते हैं तो ये काफी महंगा पड़ता है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ये मैं कोटी जो मैं अलग से निकाल रही हूँ वो तो खैर आपने देख ही लिया होगा, टुकड़ा ही था। बस अस्तर को इसके ऊपर रखना है और अब हम इसकी ना कटिंग कर देंगे। कोई झंझट नहीं, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अस्तर को रखो, पहले अस्तर काट लो, उसके बाद आप लोग जो कढ़ाई का सूट होता है या कुछ होता है, वैसे तो मैंने मोस्टली जो ये जो मैं आपको बता रही हूँ ऊपर की जो कोटी होती है इसकी अलग ही अस्तर कट होती है। लोग मतलब अलग अलग ही काटा जाता है, वो भी एक अलग तरीका है, वो भी मतलब मैंने बनाया है। बट मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको कुछ इजी बताऊं कि हम लोग ऐसे भी काटकर सूट बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम अस्तर का भी अलग अलग ही इसका जो कोटी है अलग अलग काटे, ठीक है, वो जरूरी नहीं है। अब ये देखो मैंने अस्तर को रख के कोटी कट कर लिया है। अब बारी आती है इसके नीचे वो चाक दामन जो होते हैं बॉटम की। कुछ नहीं करना, बस ये उठाया फैब्रिक। ये जो कपड़ा है ये जॉर्जेट का है और जो ऊपर का ऊपर की जो मैंने कोटी काटी है वो भी जॉर्जेट की है, ठीक है। ये कपड़ा भी जॉर्जेट का है। तो बस कुछ नहीं करना, इसको हमने अभी थोड़ा सा ना आपको पता ही है ये फिसलन वाले कपड़े होते हैं तो इन्हें सेट करने में जरा टाइम लगता है। बट मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, मैं फटाफट से आपको बता रही हूँ। तो हमने ना इसकी जो टोटल लेंथ वो आपकी मर्जी है। अगर आप एंकल लेंथ रखते हो तो आप 50 रख सकते हो, 49 48 रख सकते हो, ठीक है। अभी बस कोटी को मैंने सेट कर लिया है। लेंथ अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। और जो मैं इसकी लेंथ रखने जाऊंगी इसकी लेंथ होगी 46, ठीक है।
तो अभी ये सेट हो चुका है, बस मैं आगे का भी आपको बताती हूँ। बाकी हाँ, यही कहूंगी कि आप कम बजट में भी बहुत ही खूबसूरत सूट तैयार कर सकते हो। अभी तो मैं सिर्फ आपको कटिंग ही बता रही हूँ, बाकी का आगे जुड़े रहे मेरे साथ इंशाल्लाह, ठीक है। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे सपोर्ट भी कर रहे हो भाई। तो चलो पहले हम कटिंग कर लेते हैं। ये देखो मैंने अस्तर को ना, आपने देखा होगा, कोटी सेट किया, उसके बाद मैंने बॉटम रखा, बॉटम सेट करके बस अस्तर को रख दो। बस थोड़ा सेट करने में 1-2 मिनट लगते हैं, 1 मिनट मतलब इससे ज्यादा नहीं लगता। सेट करने के बाद हमने क्या करना है, बस अब काट देना है, ठीक है। बिल्कुल मैंने देखो परफेक्ट तरीके से रखा है। और अभी मैं आपको बता ही रही थी कि इसकी लेंथ कितनी रखनी है, 46 रखनी है टोटल। ये देखो, ठीक है, क्योंकि हमें इसके ना नीचे बॉटम पे भी कुछ ना कुछ लगाना है, इसको हम खाली नहीं छोड़ेंगे। अगर आपके पास टुकड़ा जैसे मिल जाए तो आप खाली कोटी भी बना सकते हो, जरूरी नहीं कि आप बॉटम पे भी लगाओ, चाक पे भी लगाओ। हाँ, लेस यूज कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मेरे पास तो अच्छा खासा मुझे मिल गया था। ये जो मैं कपड़ा लाई थी कोटी का, चमचम वाला जो कपड़ा है, तो ये मैं लेकर आई थी 3 मीटर, 2.5-3 मीटर है ये, इससे ज्यादा नहीं है। लेने को और ज्यादा ले सकती थी, बट ज्यादा का करना क्या था, हमने जितनी जरूरी है चीज उतनी ही खरीदनी चाहिए। तो ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, अभी तो कट हुआ है सिर्फ। तो अब कुछ नहीं करना, बस ये हमारी कटिंग हो चुकी है, ठीक है। ये जो ऊपर से मैं कट लगा रही हूँ, ये वो है मतलब जुड़ा हुआ जो कपड़ा था, तो वो काट के हमने अलग कर दिया एक्स्ट्रा। अब बस हमारी कमीज की और अस्तर की कटिंग आपने देखा ही होगा कितनी जल्दी हो गई है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, कमीज अस्तर की कटिंग हो गई है, ऊपर कोटी की हो गई है। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि हमने नीचे भी ये कपड़ा लगाना है। मेरे पास इतना है कि मैं नीचे बॉटम पे लगा सकूं, दामन पे इसके। तो ये देखो मैंने दामन का ऐसे ही नाप रखकर ही ले लिया। अब मैं इसको काट दूंगी, ठीक है। आपके पास इतना हो, अगर आप चाहो लगा सकते हो, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, मर्जी है आपकी, ठीक है। वो वैसे भी अच्छा लगेगा और ऐसे भी अच्छा लगेगा। देखिए, ये देखो ये कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है। और मुझे थोड़ा सा ना, मैं नीचे इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा रेडीमेड लुक देना है इसमें, क्योंकि ऐसे जो सूट है रेडीमेड भी लेने जाओ तो 2000-2500 के ही आते हैं, 1500 तक का आता है, इससे कम का तो नहीं मिलता। लेकिन ये सूट कितने का तैयार होगा वो इंशाल्लाह मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो ये देखो, बस हमारी आपने देखा ही होगा कमीज की कटिंग हो चुकी है। अब बारी आती है इसकी स्लीव्स की। स्लीव्स में कुछ नहीं करना, ये कपड़ा मेरे पास था माशाल्लाह से, काफी कपड़ा बच गया था। तो अब स्लीव्स में से क्या करना है, बस इसकी जो हमने लेंथ ली है, हमने टोटल 16 इंच लिए, ठीक है। क्योंकि सिल के तैयार होके वो 14 इंच रह जाना है, मुझे सिर्फ 14 इंच ही चाहिए, इससे ज्यादा स्लीव्स की लेंथ मुझे नहीं पसंद, ठीक है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, ओके। और मुड्ढे की जो मैंने चौड़ाई ली थी वो थी 10 इंच पे मैंने निशान लगाया था। 10-10.5 इंच ले लो, क्योंकि एक्स्ट्रा फैब्रिक हो जाए वो ज्यादा अच्छा है, कम ना पड़ना चाहिए, ठीक है। तो अब हमने क्या करना, गोलाई देनी है। बातों बातों में देखो स्लीव्स भी हमारी कट हो चुकी है। तो ये देखिए स्लीव्स में छोटू सा कट भी लगा दिया मैंने सेंटर में, क्योंकि इससे क्या होता है कि हम इजीली मुड्ढे पे रख के ना, जैसे मुड्ढे का जो निशान होता है, निशान टू निशान रख के हम आराम से सिल सकते हैं। अब बारी आती है ट्राउजर की। तो ट्राउजर की जो कटिंग है ये भी बहुत आसान है, कुछ नहीं इसमें। ये जो आप देख रहे होंगे ना 4 फोल्ड है, और जो बाहर की तरफ आपको दिख ही रहा होगा, ये किनारी पे से बाहर की तरफ ये मैंने 2 उठाया ना, और नीचे वाला 1.5 इंच बाहर है, ठीक है। 1.5 या 2 इंच जो हमारा बैक पार्ट होता है ना, वो हमने 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है साइड में से। जैसे पैंट की देखी होगी ना जो सिलाई होती है, ये वो वाली उधर से सिलाई लगने वाली है, तो ये मैंने 1.5-2 इंच बाहर एक्स्ट्रा रखा है। चलो 1.5 इंच रखना है, ठीक है। 1.5 इंच हमने बाहर रख दिया। और ऊपर का पार्ट, अब ऊपर के पार्ट से हमने क्या करना है, निशान स्टार्ट करना है। तो बेल्ट की जो चौड़ाई है हमने 14 इंच रखनी है, ठीक है। क्योंकि नीचे का 1.5 इंच एक्स्ट्रा है, तो इसलिए हमने ऊपर जो फैब्रिक है ना, ऊपर वाला जो पार्ट है वहां से हम नापेंगे 14 इंच। और आसन की जो लंबाई हमने टोटल रखी है 17 इंच रखी है, ओके। और उसके बाद क्या करना है, 17 इंच हमने आसन रख दिया टोटल, मतलब नेफा समेत। अब कुछ एक्स्ट्रा कुछ हमने जोड़ना नहीं है, जो भी है इसी में ही हमने सारा कुछ ले लिया, मेजरमेंट हमने टोटल इसी में ही ले लिया। अब नीचे जो मोहरी की बारी आती है बॉटम की, वो हमने टोटल 9 इंच लिया, क्योंकि 7 इंच तैयार है।
आप सोच रहे होंगे आज थोड़ी मेरी आवाज़ कैसी निकली। एक्चुअली मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो रखा हुआ है, तो प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखो मोरी पे से जो हमने बॉटम पे से नाप ले लिया है, अब निशान टू निशान मिलाएंगे, ठीक है। निशान से निशान मिला दिया है। और जो आसन पे से अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप बताइएगा ज़रूर, बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं, मैंने नाप वगैरह आपके सामने लिया है। और ये जो गोलाई लगा रही हूँ ये बस 2 इंच बाहर निकाल के आपको गोलाई पे निशान लगाना है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये देखिए जो हमारा निशान है कंप्लीट है। एक्चुअली अभी मैं स्केल वगैरह का यूज़ नहीं कर रही, जो फुट्टा होता है ना वो अभी मेरे पास बताया भी था कि अभी है नहीं, जाना नहीं हो रहा, मैं इंशाल्लाह लाऊंगी। अदरवाइज निशान तो आपको समझ ही आ रहे होंगे प्रॉपर, ठीक है, क्योंकि मुझे कोशिश तो यही रहती है कि मैं सीधे सीधे ही निशान लगा दूं। तो ये देखो पैंट की, ट्राउजर की कितने आसानी से हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी आती है इसकी अस्तर की। अस्तर में कोई अलग अलग नहीं काटना, मेरी जो कटिंग है वो थोड़ी सी अलग होगी, यूनिक होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये जो अस्तर मैंने उठाया है ये 4 फोल्ड है, बस कुछ नहीं करना। इसके ऊपर जो हमने ट्राउजर कट किया है उसको रख के हमें काट देना है, ठीक है। और एक बात और बताना मैं भूल गई थी आपको, ट्राउजर की जो टोटल लेंथ है जो हमारी तैयार है वो 36 इंच है, ठीक है। और टोटल जो इसको हमने काटना है 41 इंच पे कट करना है, ओके। मैंने सब कुछ इसी में नाप वगैरह इसी में ले लिया है, अलग से कोई पट्टी हमने नहीं जोड़नी, ओके। बस अब कुछ नहीं करना, आपने देखा ही होगा मैंने अस्तर को 4 फोल्ड किया और रखा। अब बस हमने जो पैंट कट किया था इसको रख के बस अब हमने काट देना है, ओके। बहुत ही आसान है, मैं तो हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि भैया मैं इजी ही आपको बताऊं। और अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।